वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। एक एक बच्चा मेरे साथ बोले, सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। बेशक, वाह, बोलना है। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना मौला अली का। मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दीन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। एक बहुत बड़ा शेर की तवज्जो का तालिब हो, मोहब्बत से सुने। एक एक बच्चा शिरकत कर ले बाबू, बोले मोहब्बत के साथ सुने कि बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना है मौला अली का। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जश्न शुहदाए करबला, शहीद आजम, शहीद आजम, शहीद आजम, नारे तकबीर। बंदगी इससे बड़ी बात नहीं कर सकते हम, सुने मोहब्बत के साथ। एक एक बच्चा शिरकत कर। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना मौला अली का। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। समझ लेना, मुज़ोर खतीब हूँ, जितना बोलता हूँ आधा बुलवाता हूँ। जरा बोले मोहब्बत से, बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना मौला अली का। बेशक, बेशक, मौला अली का। सुभान अल्लाह, सुभान। या अली, या अली। अब एक शेर जब आपके लिए मोहब्बत से। कोई बात नहीं, क्या हो गया ना, वो हमसे बड़े उम्र के क्या हो गया। हाँ, अब भाई हैं, कोई बात नहीं। अगर चचा हमने कह दिया तो काहे बिगड़ गए यार। तुम जरा बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये मौलवी हजरात भी एकदम गिरफ्त कर लेते हैं ना, एकदम पकड़ लेते हैं, बड़ा सोच के बोलना पड़ता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर सदा को हिस्सा एक ही दफा दे दो, सारे कहाँ चक्कर में पड़े हो यार, मोटा मोटा लाओ। बंदगी, अब सुने गौर से, दर से। अब मैं बड़ा प्यार का शेर, वो सखावत का शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं, जिसे सुनने के बाद ना आपका चेहरा खिल जाए। ये सारे जुमले इसलिए ताकि आपके लब खिलते रहें। ये भी प्यार के जुमले मैं इसलिए बोलने लगा हूं ताकि आप खिलते रहें, क्योंकि 1 बजे के बस करीब है बजने का। जरा फिर बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
कर सदा को इसाइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। कर सदा को इसाइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। गौर से सुने, कर सदा को इसाइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। दर से खाली सवाली न जाए, वो घराना है मौला अली का। दर से खाली, बोलिए मेरे साथ, दर से खाली सवाली न जाए, वो घराना है मौला अली का। बेशक मौला अली का। अब एक शेर आपके लिए भैया, पिछले वालों के लिए। सर तो सब ही झुकाते हैं, लेकिन अल्लाह इनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और जितना ये इनाम दे रहे हैं अल्लाह इसके सदक़े में ना करोड़पति बनाए। आमीन अल्लाह। अच्छा यार आमीन कह दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, बनेंगे तो तुम्हारे गाँव के तरह, बोल दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुने, सर तो सब ही झुकाते हैं, लेकिन करके सजदा उठाते हैं, लेकिन सर तो सब ही झुकाते हैं, लेकिन करके सजदा उठाते हैं, लेकिन करके सजदा तो जो करके सजदा जो सर ना उठाए, वो घराना है मौला सुभान अल्लाह अली का। हमने लोगों जो नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने लोगों, बेटे ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, हमें देख यार कहाँ पीछे के चक्कर में लग रहा है, इधर देख वापस से बोले सुभान अल्लाह। हमने लोगों जो नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। कि हमने लोगों जो नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। हर तरफ बोले, हर तरफ से सदा यही आए, वो घराना सुभान अल्लाह सुभान मौला अली का। चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए। और नौजवानों मैंने देखा यार 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डाल के गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी महफिल में बैठ के हुसैन के नाम के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो जरा मेरे साथ प्यार में बोलो, चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए, वो घराना मौला अली का। मिंबरे नूर पे उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हदीस सही मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। ओ नौजवानों, सलपुरा के जिंदा दिल लोगों, बुजुर्गों, रात के 1 बजे के बाद का टाइम है, इधर बैठ कर नारे लगाने वालों, तवज्जो है आपकी, इधर बैठ कर नारे लगाने वालों, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करने वालों, अली अली के नारे लगाने वालों, अली के बच्चों के जिक्र की महफिल में शिरकत करने वालों, पैसा खर्च करने वालों, भाई सुने मोहब्बत के साथ। ओ नौजवानों, मैं आप तक बताने लगा हूँ, इधर रात के 1 बजे बैठे हैं, इधर नारे लगा रहे हैं, इधर बुलंद आवाज से अली अली के नारे आपने लगाए, ये पिंडाल सजाया, ये मिंबर सजाया, उलमा को बुलाया, बड़ा पैसा खर्च किया, बड़ा पैसा खर्च करने के बाद आपने इस महफिल को सजाया। लोग सवाल करते हैं, ओ मौलाना सिराज बड़ी मेहनत की है, ओ हुसैनी कमेटी वालों तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हारे दिमाग क्या पागल हो गए हैं, इतना बड़ा जलसा कराया, इतना 1
1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, इसका तुम्हें फायदा क्या मिलेगा। मेरे दोस्तों, अपने नबी की हदीस के जुमले सुन लो, अपने नबी की हदीस दिल में बसा कर ले जाओ। मेरे करीम आका ने मस्जिद नबवी में बैठकर गुलामों के झुरमुट में बड़े प्यार से कयामत का जिक्र छेड़ा। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, बड़ा डेंजर वक्त होगा। मेरे आका ने फरमाया सूरज नीचे आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, बड़ा डेंजर वक्त होगा। किसी के पसीना घुटने तक होगा, किसी के नाफ तक होगा, किसी की गर्दन तक होगा, कुछ लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। मेरे आका ने जैसे कयामत का जिक्र छोड़ा, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका जी जब लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, बेटा अब बाबू कहाँ जा रहे हैं, यार जरा बैठ। मैं सलपुरा वालों में अपनी बात करने लगा हूँ, अल्लाह कसम मेरा कुछ मिजाज अलग है, मैं अपनी बात करने लगा हूँ, भाई जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं सच बात करने लगा हूँ। जब मैं ये जिक्र की महफिलों में बैठता हूँ ना, मैं जिक्र की कुर्सी पे बैठता हूँ, खुद मेरा रंग अलग होता है यार, मेरे हालात कुछ अलग हो जाते हैं। तो जिस रंग में मैं हूँ जरा उसी रंग में बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तफरीक का माहौल खत्म करे, थोड़ी देर सुन ले। करीम आका ने फरमाया, जाने कायनात ने ऐलान फरमाया, सूरज नीचे आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, कोई किसी का यारों मददगार ना होगा, प्यास बढ़ गई होगी। टेम्परेचर 36 चल रहा है इस वक्त, बात सही है क्या गलत है? दोपहर के वक्त में जब धूप निकलती है ना, तो देख रहे हो कितने जबान कांटा हो जाती है, सूख जाती है। अगर 1-2 घंटे पानी ना पियो तो बिलक जाते हैं, तड़प जाते हैं। खेती में जाके काम करना ना 2 घंटे और पानी मैसर ना हो तो आप जानते हैं कि हाल क्या होता है। मगर कयामत का दिन होगा, सूरज नीचे आ जाएगा, जहन हाजिर रखे, ऊपर नहीं नीचे आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, जबान लटक जाएगी, जबान ऐसे होगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान निकल के बाहर आ जाती है, जबानें बाहर आ जाएंगे, जबानें निकल के बाहर लटक जाएंगे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में, ऐसे गर्मी के वक्त में जब सूरज नीचे आ जाएगा, जबानें सूख के कांटा हो जाएंगे, जबानें बाहर आ जाएंगे, या रसूल अल्लाह क्या पानी का इंतजाम ना होगा, क्या पानी पीने को नहीं मिलेगा? ओ जलसा कराने वालों, इसमें पैसा खर्च करने वालों, मेहनत करने वालों, सुनो तवज्जो से, हुसैन के नाम पे जलसा कराने वालों, हुसैन के नाम पे खिचड़ा खिलाने वालों, हुसैन के नाम पे बिरयानी खिलाने वालों, हुसैन के नाम पे पानी पिलाने वालों, हुसैन की मोहब्बत में रोजा रखने वालों, सुनो तुम्हारे नारे, तुम्हारा खाना खिलाना, तुम्हारा जलसा कराना ये फजूल नहीं है, ये बर्बाद नहीं जाएगा। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पानी नहीं मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ मेरे गुलामों पानी मिलेगा। मेरे आका ने फरमाया उधर एक हौज होगा। वाह भैया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिल जाएंगे चेहरे जब जुमला पूरा करूंगा। क्या होगा उधर? होगा। एक हौज होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों उधर उधर हौजे कौसर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हौजे कौसर होगा। अगली बात करते हैं नबी के, शुक्रिया, नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हौजे कौसर होगा। तवज्जो, पिछले वाले भी तवज्जो, हौजे कौसर होगा। मेरे आका ने फरमाया दाएं बाएं किनारों पे हौजे कौसर के इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। सुभान अल्लाह, सुभान। हौजे कौसर होगा, आसमां में इतने, तवज्जो है, प्याले इतने पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौजे कौसर होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। मगर आका जी उस हौजे कौसर पे कब्जा किसका किसका होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कौसर पे जरा आप बोले कब्जा किसका होगा? या देहाती जबान में बोलता हूँ। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हौजे कौसर होगा, प्याले इतने
इतने पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। आका जी पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा जी? अच्छा पीने वाले हाथ उठा दे जल्दी जो पिएगा, बाकी सबको नहीं उठाना, जो पिए बस। अच्छा सब चाहे एक टाइम की ना पढ़ते हो। अच्छा सुनियो, घबराने की जरूरत नहीं, दलील देने लगा हूं। मिलेगा पक्का, मगर थोड़ा कुटाई होके मिलेगा। अच्छा कुटाई समझते हैं इधर बरेली इलाके में जी? समझते हैं? चल वागर कुटाई नहीं समझते होंगे, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल मिलेगा मगर कुटाई होके मिलेगा। तो ये कि यार कुटाई भी तो बड़ी खतरनाक है ना उधर की। सबसे सस्ती वाली कुटाई ये है कि आग का जूता पहनाया जाएगा, और आग के जूता पहना भी ने फरमाया आग के जूते से ऐसे खोल पड़ेगा इस भेजे में जैसे हांडी में उबाल आता है। ये सबसे सस्ता वाला, इससे बड़े बड़े क्वालिटी के बहुत हैं उधर। तो यार डरो ना अल्लाह के अज़ाब से, इसलिए नमाजों के करीब आओ। मगर मिलेगा ये पक्का है, सुन्नियों मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का फजल है, सुन्नी सब कुछ हो सकता है मगर गुस्ताख नहीं है जी। वाह सुभान अल्लाह। हाँ जरा बोले है कि बात सही है क्या गलत है जी? हाँ सुन्नी नमाजी ना हो बात अलग हो गई, हाजी ना हो मालदार होने के बाद अलग हो गई, रोजे ना रखता हो, शराबी हो, सब कुछ हो सकता है। मगर जब नबी की मोहब्बत की बात आती है ना, सुन्नी फिर आग हो जाता है, फिर आग हो जाता है। सुन्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर नबी और नबी की आल की गुस्ताखी नहीं कर सकता सुन्नी। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है कि हम आल वाले भी हैं और असहाब वाले भी हैं, है ना। हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। चले अगली बात, मोहब्बत के जुमले आप हज़रात सुने। मेरे करीम आका ने फरमाया, जब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हौज़े कौसर होगा, प्याले इतने पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। बाबू इस मोबाइल से ज्यादा हम खूबसूरत हैं, बस प्लीज कोई बात नहीं, मेरे तो हजारों बयान सुन लेना मगर अब लाइव सुन लो ना। मगर लोगों को ना डालडा खाने की आदत ही कुछ ज्यादा पड़ गई है यार। देसी घी जब सामने है तो सुनो मोहब्बत के साथ, मोबाइलों में तो सुनते ही रहते हो यार। अब ये शूट कर रहे हैं भैया, बड़ा कैमरा, फिर सुन लेना, अपलोड कर लेना, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका ने फरमाया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा, कब्जा किसका होगा? सुन्नियों जलसा कराने वालों, हुसैन के नाम पे, हुसैन के बाबा के नाम पे इन महफिलों को सजाने वालों, नबी के प्यार में इधर रात रात पर बैठकर जागरण करने वालों, सुनो तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। जब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा, चेहरा खिल जाएगा। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा जी। वाह, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, जुमला पूरा करना। एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। इस राज से वाकिफ है, मुस्कुराहट होनी चाहिए और सुने, इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद, हाथ उठा के बोले कि जिंदा है मोहम्मद के घर ने वाले बेश वाले, और मिट गए, लानत भेजिए, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह, ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले
जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले सुभान अल्लाह सुभान घराने वाले। सुनो सुनो जलसा कराने वालों, कोई चुकंदर अगर ये कहे कि मिलता क्या है, उसे यह हदीस सुना देना। मेरे आका ने फरमाया, सुने तवज्जो के साथ, कोई भोंडा शक्ल वाला अगर ये कहे कि मिलता क्या है, उसे बता देना। मेरे करीम आका ने फरमाया, एक कोने पे तवज्जो, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा। सब बोले, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़े होंगे, हुसैन खड़ा होगा। अब नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, आका जी पीने वाला कौन होगा जी? कौन होगा? ओ सुन्नियों, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं यार, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। बेशक बेशक, वाह। कल क़यामत का दिन होगा, नाना का दामन पकड़ के मेरे हुसैन ने इतना कह दिया, नाना जी सलपुरा वाले सब अपने ही। सुभान अल्लाह, वाह। हम बताएंगे मिलेगा क्या अगर दामन पकड़ के कह दिया, नाना जी ये वही है जो रात के 12-12 बजे बैठ के मेरे नारे लगाते थे, रात के 2 बजे बैठकर आका आपके नारे बुलंद करते थे। नाना जी बड़े इश्क में महफिलें सजाई हैं, बड़ा पैसा खर्च किया है, नाना बदला मिल जाए। नाना का दामन पकड़ के नाना जी सब अपने ही है। बोलो क्या उधर कोई रोकेगा? नहीं रोक। अरे शफाअत का ताज तो हुसैन के नाना के सर से ही बंधा है, जी, रोकेगा कौन? फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह, वाह। 32 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं, बोलें कि खत्म करें? सुनना चाहते हैं? होश में हैं आप लोग? हाथ उठाइए, जल्दी बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। हमने तो कहा होश में हैं जी, है ना? ये अली के प्यार के जोश में है यार जी। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। बेशक बेशक बेशक, वाह। आपके लिए बोलने लगा हूं, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अब ये नारे लगाए, आपने जवाब दिया, मिलेगा क्या? सुने मोहब्बत के साथ, मेरे आका ने फरमाया, किनारे पे इधर मैं, इधर अली, उधर हसन, इधर हुसैन। बाबू बाबू थोड़ा बस, इधर हसन, इधर हुसैन। कब्जा किसका? हाँ, कब्जा किसका? अरे सीधा कहो, हुसैन का कब्जा। अब नबी के गुलाम बड़े प्यार में पूछते हैं, सुने मोहब्बत के साथ, अब आपके मतलब की बात। बाबू ये करबला ना बनाए यार, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, काहे पानी के चक्कर में? हुसैन ने 3 दिन तक नहीं पिया, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो यार। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जहन हाजिर, भटके नहीं, पिलाने वालों का तो पता चल गया, आका पीने वाला कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, यही जुमले मेरे आका ने फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। सुभान अल्लाह, वाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। सलपुरा वालों, एक बात बताओ, इससे बड़ा भी बदला कुछ है?
नहीं, इससे बड़ा नहीं। इससे बड़ा बदला भी कुछ है क्या? नहीं है। ऐसे डेंजर वक्त में नबी के, अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम मिल जाए, कलेजे को ठंडक पड़ जाए यार, सुभान अल्लाह, सुभान है अल्लाह। ना? जी। अब इनसे बता देना जो कहते हैं मिलता क्या है, हमने कहा तुम्हारी भूल है, यही तो लोगों ने मिलाद पे भी एतराज किया था, बोले ये खत्म हो जाएंगी, चंद दिनों की बात है, जब लॉकडाउन आया ना तो हजरत जी मैंने उस वक्त कहा था अल्लाह का कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब हराने वाली घड़ी पिछली से बेहतर होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब चलो अहले बैत के प्यार की तरफ। मेरा करीम अल्लाह, मेरा रहीम अल्लाह, अल्लाह अल्लाह करना। कौन अल्लाह? सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, अल्लाह बुलंद करिए। अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, अल्लाह चांद को खिलाने वाला, सितारों को झिलमिलाने वाला, यार हवाओं को चलाने वाला, समंदरों को तिराने वाला, जमीन से पेड़ पौधों को उगाने वाला, गाय के, भैंस के, बकरी के थन को काट के देखो खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, माँ के शिकम में 9 महीने तक बच्चे को खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला, यार सांसों को चलाने वाला। और सलपुरा के जिंदा दिल लोगों सुनो, यही बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो, थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, मगर मेरा करीम अल्लाह माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करके 9 महीने तक सांसों को चलाने वाला, अल्लाह, खिलाने वाला, पिलाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने ऐलान फरमाया ऐ सोने महबूब तुम कहो। जी वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बात तो जब भी माना होती ना जब अल्लाह कह देता, मगर नहीं, रब ने ऐलान फरमाया ओ महबूब तुम कहो। जी। अच्छा कभी कभी घरों में नहीं होता ऐसा, एक प्यार की बात बताने लगा, कभी कभी बच्चा अपनी माँ से कहता है ना, कभी कभी मेरा आपका बच्चा माँ से कहता अम्मा जी 1000 की जरूरत है ना मेरा बाबा जी से। जी जी। अच्छा ये तो बात सबके घर की है ना यार, है ना, बच्चा कहता है ना बाप से हिम्मत नहीं पड़ती है तो बड़े लाड में कहता अम्मी जी जरा अब्बू से कह दो ना, है ना, तुम कहो, तो माँ कहेगी बेटे तू बोल देना, बोले ना अम्मी तुम कहो। ये प्यार की बातें हैं। रब ने ऐलान फरमाया ऐ महबूब तुम कहो, जो भी मेरी तरफ से तुम्हें दिया गया कोई उजरत नहीं, कोई बदला नहीं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मैं अपनी अहले बैत का प्यार मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरे हुसैन की शान बड़ी अलग है। इमाम अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं, सुने मोहब्बत के साथ, इमाम अब्दुल रहमान जामी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उलमा जानते हैं बहुत अच्छे से। इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा कि जब हुसैन मदीने की गलियों से निकलते थे ना बचपन में 8-10 साल की उम्र में, तवज्जो से सुने, जब हुसैन आजम मदीने की गलियों से निकलते थे तो आपके चेहरे से नूर की शुआएं निकलती थी। और इमाम ने लिखा है कि अंधेरी रात में मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इतना हसीन, इतना खूबसूरत मेरा हुसैन, जी। अंधेरी रात में मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती। और इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है जी, यजीद इतना भोंडा था कि जैसे सुअर के जिस्म पे खड़े बाल होते हैं ना, हाँ खड़े जैसे खड़े बाल होते सुअर के जिस्म पे, ऐसे यजीद के जिस्म पे खड़े बाल, इतना बदशक्ल। अच्छा अब सुने, इधर उलमा बैठे, यजीद की नाम था महसून और ये ईसाई थी। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु कबीला बनु कल्ब, जिसके एक सहाबी हैं हजरत दहिया कल्बी, जी जी जी, उस कबीले की औरत थी। वो ईमान लाए
और माशाअल्लाह वो सिहाबी बने। सियासत के हालात की वजह से कुछ सियासत से ऐसा मामला टकराए कि उस हालात को सुलझाने की वजह से हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस औरत से निकाह करना पड़ा। और से सुने आप, और इस औरत के दिल में कोई और बसा था। बस समझ गए आप ना बात को मेरी? कोई और बसा था, ये किसी और से प्यार करती थी, कोई और गंदा इंसान इसके दिल में बसा था। ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले थी, सियासत की वजह से, हुकूमत के हालात की वजह से, समझौता करने की वजह से हजरत अमीर माविया ने इससे निकाह किया। 2 साल निकाह में रही। कितने दिन? 2 साल। 2 साल। जब ये 2 साल निकाह में रही तो हजरत अमीर माविया सिहाबी हैं, इनकी शान में ये तौहीन करती थी, ऐसे ऐसे शेर कहती थी जिससे अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन होती। औरों से सुना, हजरत अमीर माविया खामोशी इख्तियार कर गए। मगर जब हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कानों से सुना, उस तौहीन को अपने कानों से सुना, तो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे तलाक दे दी। एक तारीख में आता है कि यजीद पैदा हो गया था, ये यजीद को साथ लेके गई। और दूसरी तारीख में ये है कि ये अपनी माँ के पेट में था, जाके बाप के घर पैदा हुआ, यानी अपने नाना के घर पैदा हुआ उधर जाके ये। तो अब ये उधारी पैदा हुआ या लेके गई, कोई बात बहुत लंबा डिफरेंस नहीं है, 2 साल का मसला था। तो जो ईसाई धर्म है वो जाहिर सी बात है मजहब इस्लाम का बहुत पहले से दुश्मन रहा है। तो ईसाई धर्म में ये पला बढ़ा, वहाँ की रीत रिवाज, वहाँ के हालात, वहाँ की परवरिश, वहाँ के मामलात में पला बढ़ा। और आप जानते हैं क्या हालात है। जब हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया, उसके बाद ये तख्त पे आकर मक्कार इतना बड़ा था। नौजवानों एक जुमला आपके लिए कहने लगा, ये औबाश भी था, उलमा बैठे हैं। औबाश वो होता है जो रोडों के किनारों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों पर गंदी नजर डालता। तवज्जो है? ये औबाश भी था, रोडों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को ठट्टे मार मार के हंसता था। आज हमारे नौजवानों को देखो कितने रोडों पे खड़े होकर, हम देखते हैं 10 तारीख को देखिए आप मुहर्रम की, रोडों पे खड़े हो जाएंगे, माँ बहन बेटियों को कुत्ते की तरह देख रहे हैं, शर्म और हया नहीं आती, गैरत नहीं आती। रोडों पे देखो ढोल बजा रहे हैं, गैरत नहीं आती। हम मसला के आला हजरत का दम भरने वाले, मसला के आला हजरत का नारा लगाने वाले, और फिर उधर ढोल बज रहा, ढोल, गैरत नहीं आती। जरा एक बात बताओ, मैदान करबला में मेरे हुसैन के घराने को लूट लिया, मेरे हुसैन के बच्चे बच्चे को शहीद कर दिया गया, ढोल तुमने बजाया। इसका मतलब दुखते हुए जुमले, इसका मतलब तुम्हें फिर खुशी हुई इमाम हुसैन की शहादत पे, उनके बच्चों की कुर्बानी पे खुशी हुई। और कमेटी वालों सुनो, एक जुमला आज तुम्हें दे दूं नया, मिंबर नूर पे उलमा बैठे हैं, मैं सच बात करने लगा हूं। करबला में ढोल बजा, जो ये कहे नहीं बजा वो झूठा। करबला में ढोल मौलाना सिराज साहब बजा, मगर इंसाफ की ऐनक लगा के, तवज्जो, इंसाफ की, कौन सी ऐनक? इंसाफ की ऐनक लगा के ये देखना है कि बजाया किसने। सच्ची बात, बजा पक्का, मगर इंसाफ की ऐनक लगा के ये देखना है कि बजाया किसने जी। तारीख के पन्ने गवाह बड़े बड़े मौर्रिखीन ने लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है, अल्लामा हजर मक्की ने भी लिखा है, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने भी लिखा है, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है कि ढोल यजीदियों ने बजाया। अल्लाह, बजाने वाला कौन था? जरा हाथ उठा के बताएं सब, यजीदी। कौन था बजाने वाला? यजीदी थे। और आज कोई सुन्नी वो काम करे तो फिर वो सुन्नी है कि यजीदी है? ये हमारा काम नहीं है, ये यजीदियों का काम है। एक बात बताएं, उन्होंने बजाया क्यों था मालूम है आपको? बोले हमने जंग को जीत लिया है, हमने जंग को फतेह कर लिया। हमने कहा नादान, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। करबला के बाद सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मचल के बोले नारे हैदरी, जिक्र शहादाए करबला, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जी एक कह रिया हमसे भी तकरीबन 10-20 दिन पहली बात है, बोले हमने कहा एक जगह जिक्र छड़ा पे ढोल नहीं बजाना चाहिए, यजीदियों का तरीका। बोले मौलाना मानते हैं यजीदियों का तरीका है, मगर जो हम बजाते वो तुम नहीं जानते। हमने सोचा यार 12-13 साल पढ़ के सब खत्म हमारा, ये कुल्हड़ जानता, ये कुल्हड़ जानता, ये जानता, दुआए कुनूत याद तक नहीं है और ये जानता कुल्हड़। देखिए सच्ची बात,
जी। ये जानते? कहने लगे मौलाना तुम नहीं जानते। मतलब बता क्यों नहीं जानते? बोले हजरत हम यजीद की खाल समझ के डंका मारते हैं। अल्लाह। हमने कहा बेटे घबरा मत, कब्जा हुसैन का ही होगा। वाह। शफाअत का ताज नाना के सर से बंधा होगा। हुसैन इधर खड़े होंगे, हसन इधर खड़े होंगे, अली अकबर इधर खड़े होंगे, असगर इधर खड़े होंगे, कासिम इधर खड़े होंगे। बजा ढोल। जब इमाम हुसैन कहेंगे नाना ये तो यजीदियों के तरीके पे चलने वाला था, ये तो मेरी शहादत के दिन ढोल बजाने वाला था। मेरा रब ऐलान फरमाएगा पकड़ लो फरिश्तों, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, होना चाहिए। हाँ, मेरा रब ऐलान फरमाएगा पकड़ लो इन्हें, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो, जहन्नम में मुंह के बल घसीटते हुए डाल दो। जो हुसैनी होगा, हुसैन से प्यार करने वाला होगा, वो रोजा रखेगा, माफिया का इंतजाम करके गरीबों को खाना खिलाएगा, नंगे को कपड़ा पहनाएगा, भूखे को खाना खिलाएगा, परेशानी की परेशानी में काम आएगा। और ये यजीदी ढोल बजाएगा। बजा बेटे, पता चलेगा जब फरिश्ते ढोल बजाएंगे ना तेरा। समझ में आ रहा है सलपुरा वालों? जब फरिश्ते ढोल बजाते हैं तो समझ लेना हाँ फरिश्ते को हालत खराब। मौलाना सिराज साहब कह रहे हैं 70 गज। मैंने कहा ना लंबा जाएगा, 70 गज नहीं लंबा जाएगा, 70 थोड़ा है। फरिश्ते की एक मार इतनी खतरनाक है। हाँ मैं अब सही कहने लगा हूँ। हजरत जिब्रील जैसा फरिश्ता कहता अल्लाह ने 600 पर दिए, अगर 2 फरों से चाहूं ना तो जमीन और आसमान को ऐसे कतर डालूंगा जैसे कैंची कपड़े को कतर देती है। अल्लाह। ये पावर है फरिश्तों की, वो पिटाई करेंगे। इसलिए सुन्नियों तुम्हारा तरीका नहीं है। और अल्लाह का एहसान है, अकील सिद्दीकी साहब हजरत, मैंने अल्लाह का बड़ा एहसान है कि कई जगह भारत में, कई जगह पे, कई खित्तों पे लोगों से तौबा कराई। मैं गुजरात में 10 रोजा बोलने के लिए जाता था, जामनगर बड़ी जगह है, बड़ा जलसा होता था। अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे जमाने के बाद उन लोगों ने मेरे हाथ में उसी वक्त तौबा की और कहा जिंदगी में हजरत मरना मर जाएंगे मगर कभी ढोल नहीं बजाएंगे। जी। एक बात बताओ यार, किसी के घर में लाशा पड़ा हो 18 साल का, असगर का जनाजा रखा हो, कासिम की जवानी लुटी हो, हजरत अब्बास अलंबरदार के बाजू कटे हो, तुम्हें मालूम नहीं है? जाओ करबला, एक कब्र ऐसी है जिस कब्र में 59 जनाजे दफन। अल्लाह। तुम ढोल बजाने पे लगे हो, ये कैमरा शूट कर रहा पहुंचाएगा कितने जनाजे? एक कब्र में मौलाना सिराज 19 शोहदाए करबला में से 59 जनाजे एक कब्र में दफन है, एक में। इन यजीदियों ने कीमा बना दिया था, काट काट के, घोड़े दौड़ा दौड़ा के कीमा बना दिया था लाशों का। पुटल्ली में एक कपड़े में बांधकर 61-59 जनाजे एक कब्र में दफन है। होश के नाखून लो, होश में आओ। तुम उस तारीख में खड़े होकर ढोल बजा रहे हो और नौजवानों में तुमसे भी कहूंगा, रोटे पे खड़ा होके तुम माँ बहन बेटियों को कुत्ते की तरह तक रहे हो। जरा ख्याल करो कि हुसैन ने तुम्हारे मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। लोग कहते हैं हुसैन की मदद को कोई नहीं आया, लोग कहते हैं करबला में कोई मदद करने के लिए नहीं आया। मैंने कहा नादानो, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, फरिश्तों का सरदार भी आया था, जिन्नातों का बादशाह भी आया था। मैदान करबला में जिन्नातों के बादशाह ने आके कहा था हुसैन इशारा कर दो, इशारा करने की देर जरा सी देर में तहस नहस कर देंगे। मेरे हुसैन ने कहा तुम्हारी जरूरत नहीं है, इम्तिहान में खड़े। अल्लाह अकबर, सच्ची बात। हाँ, जिन्नातों का बादशाह आया, मेरे हुसैन ने कहा ना तुम्हारी जरूरत नहीं, जाइए। फरिश्तों का सरदार आया, हुसैन बस लब हिलाने की देर है, लब हिलाने की। यार जाने दो ना, 29वां पोता अजमेर में लेटा है जी। वाह भाई वाह, मेरे हुसैन का 29वीं पुश्त का पोता मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रदियल्लाहु ताला अन्हु अजमेर में लेटे हैं। जब आए थे ना, पानी बंद किया था तो सिर्फ इतना कहा था, बेटे जा इन पानी बंद कर दिया ना, या जाके कह दे बुलाया। वाह। बुलाना सुनाना मकसद नहीं, आप जान रहे हैं, मगर एक नई बात दे दूं, प्याला ऐसे पकड़ा, ये तालाब था ना, इसका नाम था सागर। क्या नाम था? जरा बोले क्या नाम था? सागर। हाँ, तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ने कहा आना, समझ में आया कुछ नहीं? हाँ, आना सागर, बस नाम हो गया आना सागर। इतना कहा था आना, ख्वाजा ने बुलाया। सुभान भाई इतना कहा, सारा सिमट के यार कासे में आ गया। 29वीं पुश्त का पोता
इतना सा इशारा दे दे, वो भी खुद नहीं मुरीद के बुलाया है बड़ा सा सिमट के। तो जरा एक बात बताओ, मेरा हुसैन अगर इशारा करते तो फुरात का हाल क्या होता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई सोचने की बात है, फुरात का हाल क्या होता? जी। अच्छा, इतना बड़ा जलसा किसके नाम पे? हुसैन के नाम पे। और सिराज कमेटी वालों ने इतना बड़ा जलसा कराया, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि भाई हमने 2-2 लाख की मजमे में तकरीरें की है। हुसैन आजम के 2-2 लाख 3-3 लाख का मजमा किसके नाम पे? हुसैन के नाम पे। यार आज का मौलवी अगर आवाज लगाते हुसैन के नाम पे मजमे इकट्ठा हो जाएं, जरा सोचो करबला में अगर मेरा हुसैन एक आवाज लगा देता तो हाल क्या होता? सुभान अल्लाह, एक आवाज लगा देता तो हाल क्या होता? अगर हुसैन आजम ने कहा ना इम्तिहान में हूं, मदद की जरूरत नहीं है, इम्तिहान में हूं, मेरे करीम आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। भाई पॉइंट है, देखो हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। एक वाहिद औरत पूरी दुनिया में, तवज्जो, एक वाहिद औरत पूरी दुनिया में, हुसैन की अम्मी, जिन्हें कभी माहवारी का खून नहीं आया। जो औरत को हर महीने माहवारी का खून आता है, ये औरत के लिए अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, ये एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। साइंस कहती है जिस औरत को ये खून माहवारी ना आए उस औरत को हमल नहीं ठहर सकता। तवज्जो है, उस औरत के बच्चा पैदा नहीं हो सकता। पता चला तो औरत के लिए गिफ्ट है, मगर ये खून जब औरत को हमल ठहर जाता तो जाता कहां? मुंतकिल कर दिया जाता, जिसे नाफ कहते हैं ना हम लोग। जो बच्चे का नाल होता है, नाफ काटी जाती है, उसी रास्ते के जरिए ये 9 महीने तक औरत को खून आना बंद, और डाइवर्ट करने के बाद उसके जरिए बच्चे की परवरिश हो रही है। काय का घमंड नौजवानों, काय का तकब्बुर, किस चीज पे अकड़? कभी सोचा तन्हाई में बैठकर, कभी एहसास किया कैसी गिलाजत चीज है, कितनी गंदगी चीज है, कितनी गंदा खून है, इससे अल्लाह मेरी आपकी परवरिश कर रहा है। और हम अकड़ दकड़ बनावट, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, डंके बजते थे, यार मिट गए, बेनामो निशान हो गए, कोई दुनिया में नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह जी। ये हुसैन के नाम पे बनावट करने लगे, मक्कारियां करने लगे, अय्याशियां करने लगे, ये सब खुराफातें बंद करो, बल्कि हुसैन के नाम की महफिलें सजाओ, हुसैन के नाम पे ज्यादा से ज्यादा तबर्रुक तकसीम करो, हुसैन के नाम पे गरीबों की मदद करो, हुसैन के नाम पे रोजे रखिए, हुसैन के नाम पे कपड़ा किसी के पास नहीं है तो उसे कपड़ा पहनाइए, हुसैन के नाम के जलसे कराइए, ये कल कयामत में तुम्हारे काम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा, फिर ढोल बजाना और दूसरों का बजाना फर्क क्या जी? इशारे में बात समझ रहे हैं ना? में फर्क क्या है? ये दूसरों की रीत रिवाज कहां से आ गई आज? अच्छा, कुछ चुकंदर भी पैदा हो गए हैं, दाढ़ी लगा के बैठे हैं, नई नई बातें करने लगे हैं। इन नाअहलों से पूछो, जायज कर रहे हैं ढोलों को? अच्छा, एक बात बताएं, कहीं ढोल बजता है तो दिल को सुकून पहुंचता है, बुरा लगता है? सच्ची बताना यार, बोलो। अच्छा, और गहरी बात, मेरे आपके इंतकाल तो सबका होना है, मेरे आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाए, एक जवान का 18-20 साल का, सच्ची बताओ घर में कयामत बर्पा नहीं हो जाती? कई कई दिन तक लोग खाने नहीं खाते, चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, चेहरे फट पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, कोनों में बैठ बैठ के हमने रोते देखे हैं, कोनों में बैठ बैठ के बिलखते देखे हैं। जवान छोड़ो यार, बूढ़ा खत्म हो जाए, माँ बाप चले जाए, बच्चों को हमने कोने में बैठ बैठ के सिसकते देखा है। अब जरा एक बात बताओ, तुम्हारे भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा कोई अजीज जवान खत्म हो जाए, जवान का इंतकाल हो जाए, फिर तुम्हारे घर पे कोई लाए और ढोल बजाए, सच बताना दिल को तकलीफ पहुंचेगी? अच्छा लगेगा? जरा बोल दे थोड़ा सा जी, कैसा लगेगा? नहीं, तकलीफ नहीं। जो ढोल बजाते हैं उनसे कहो एक इंतजाम करें बाकायदा, जब किसी की मैयत हो घर में तो ढोल बजाकर उनसे इंतजाम करवाइए और घर पे कहिए कि ढोल बजाएं। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह के अजाब से डरो, इन खुराफात से दूर हो जाओ और रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ। वाह, मेरे हुसैन ने आखिरी सजदा करने के बाद भी ये उम्मत को पैगाम दिया था नाना की कि कैसी मुसीबत का वक्त आ जाए, कैसे गम के पहाड़ टूटे तुम्हारे ऊपर, मगर सजदे से कभी दूर ना हो। जी। अच्छा जी, बेचैन तो नहीं है? बोले खत्म करें जल्दी, बताइए।
1 घंटा हो गया, बोले जरा मोहब्बत से आप भी बोलो लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। जलसा कामयाब में मोहम्मद सिराज साहब, बहुत अच्छा मजमा आपका। सुभान अल्लाह सुभान आप लोग मुबारकबाद के काबिल हैं, मगर मुझे भी लंबा सफर करना, तुरंत यहाँ से दिल्ली, मुझे उड़ीसा जाना है। अल्लाह सफर को आसान फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ आखिरी बातें देने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। अच्छा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप कब से? नबी के बारगाह में अर्ज की, हाथ जोड़ के, आका आप कब से? मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया, जब आदम भी ना थे उससे पहले मेरा नूर था। सुभान अल्लाह। बेशक। जमीन भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था, आसमान भी ना था। अच्छा, इंसान का वजूद कैसा? मेरा आपका वजूद, हम और आप बने कैसे? मटेरियल क्या है? आग, याद कर लें, आग। हम और आप बने कैसे? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजें हो गई? अच्छा, कोरोना काल में तो देखा ना, दवा कम हवा ज्यादा। भाई ऐसे ही तो चल रहा था, दवा कम सिलेंडर के सिलेंडर खत्म हो रहे थे। और जिसे इसका उल्टा हो गया, दवा ज्यादा हवा कम। समझ गए ना? चले गए। बहरहाल मैं बताने लगा हूं, आग, पानी, मिट्टी, हवा, बहुत पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट। मेरे करीम आका ने फरमाया, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, आग भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, हवा भी ना थी मेरा नूर था। वाह भाई वाह। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। तो फिर नबी का ऐसे? लोग तो कहते हैं हमारे जैसे। भाई एक बात आपको देने लगा हूं मैं, लोग कहते हैं हमारे जैसे। मैंने कहा यार तू तो 4 चीजों से बना। नबी कहते हैं ये कुछ भी नहीं था, उससे पहले मेरा नूर था। इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो जा इमाम अहमद रजा खां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। या यूं कह दो सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान, सुन्नियत की जान, बरेली की शान। मेरा इमाम अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में जवाब देते हैं, तेरी नस्ल पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का तो है मैं नूर तेरा, घराना नूर का। वाह सुभान सब अल्लाह। घराना नूर का। मेरे करीम आका ने फरमाया, कुछ भी ना था उससे पहले मेरा नूर था। पता चला मेरा करीम नबी बशर तो है, मगर खाकी बशर नहीं, मेरे आका नूरी बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। दादा नाइंसाफी है, हमारे लिए नारा नहीं लगाया किरात के साथ आपने। हाँ, लगाना चाहिए था। हाँ, मगर चलिए बाद में, अब जब बात आए, अरे वो मुस्कुरा रहे हैं यार, यही बड़ी बात है, कोई नहीं जाना दीजिए। बस आप हजरात सुने, 4 बातें हो गई है ना। अब इसी नूर को जम करते हैं, सुने मोहब्बत के साथ ऐसे। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। अब ये नूर तेरी नस्ल पाक में, ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ, जो फरमाइश है। किसे मिला? हजरत अब्बा का नाम क्या? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब ये नूर वहां से मुंतकिल होते 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 कहां तक आया? अब इंशाअल्लाह चेहरे खिल जाएंगे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। अब ये नूर जुदा होता है उधर से, आदम के बेटे शीश हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। तुम्हारा आना ये 10 का देना बड़ा अच्छा लगता है यार, बस तुम मुस्कुरा दो यार, बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। अब वो बेचारे आते रहते हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कहाँ जा रहे हो बाबू? बैठो बैठो बैठो, काउंटिंग करें। अच्छा, है कोई पूरे मजमे में जो 5 नबी के दादाओं के नाम बताए? स्टेज को छोड़ दे। कितने? 5 दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा। है किसी को 5? अब तो हजरत 5 दादाओं की बड़ी तो बात है। मोहम्मद सिराज साहब, हमने पूछा रामपुर जिले में बताओ यार अरकान इस्लाम कितने बच्चों? तो एक ने इधर देखा उधर देखा, बीच में खड़ा होकर बोला मौलाना मेरी याद है। बोले बताओ? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम नौजवानों को याद नहीं। फिर पूछे हमारे उलमा क्या जाने? सच्ची बात यह है कि एक फंदे में मौलवी फांस देता है। हकीकत। हाँ, 12 साल मदरसे की दाल पी पी कर बड़ा घसीटा है मौलवियों ने, बड़ी मेहनत से पढ़ाया भैया।
अरकान इस्लाम तक याद नहीं। अरकान इस्लाम में 5 कितने? नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज रोजा हज ज़कात, कितने हो गए? हम पे 5 है, नबी पर 4 है। हम पे कितने? नबी पर कितने? अगले जलसे में बताएंगे नबी पर कौन सा नहीं था। मगर सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। पिछले वाले भी बोल के दिखाएं, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा, हुसैन आजम का नूर जी जो है, जो मेरे आका के नूर में जम है, अब ये नूर आने लगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक। एक पूरे माहौल होना चाहिए महफिल के अंदर, एक इश्क का माहौल, एक प्यार का माहौल। और सुन्नियों ये सोच कर बैठे कि कोई देखे ना देखे, मगर हुसैन के नाना तुम्हें भी मुझे भी मदीने से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब आका का शजरा, आका का नूरानी नसबनामा बड़े जज्बात के साथ सुनना है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मजमे से चारों तरफ से नारे लगने चाहिए, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मान, मान के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे यार। मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, खड़े रहिए, खड़े रहिए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। एक बच्चा भी ना बैठे, खड़ा रहे। हाशिम सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। एक आवाज, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद। यार दुनिया, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, हाथ उठा के मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक वाले लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है, फिर इश्क में बोलो कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे। बैठ जाइए मोहम्मद हमारे। बड़ी शान, इसकी आवाज खोल दीजिए। बड़ी शान वाले। अब ये नूर इतनी पुश्तों के बाद सैयदा को मैसर हुआ। तवज्जो है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, इधर देखें, मेरे नबी के दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब के बेटे
अब्दुल्ला, ज़हन हाजिर रखें। दूसरे बेटे अबू तालिब, इधर 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 ख्याल करें। अबू तालिब के बेटे मौला अली, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी, हाय हाय सुभान अल्लाह, मेरे नबी की बिटिया सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अबू तालिब के बेटे मौला अली, पैदाइश इधर भी, मुख्तसर जुमलों में, पैदाइश इधर भी। आप भी जानते मौला अली जब पैदा हुए 3 दिन तक आंखें नहीं खोली, मुंह से दूध नहीं पिया, हंगामा हो गया। अबू तालिब का बेटा अंधा है, जबान से गूंगा है, मगर जैसे 3 दिन के बाद मेरे करीब आका तशरीफ ले गए, कहा चच्ची लाओ अली को मुझे दे दो। अली को ऐसे गोद में उठाया, जिस बच्चे ने 3 दिन से आंखें नहीं खोली, मेरे करीम आका के मुखड़े को देख के गुलाब जैसी आंखें खोल दी। मेरे आका ने अली को देखा, अली ने नबी को देखा, करीम आका ने लुआ पे दहन हलक में डाला, अली को बाबुल इल्म बना दिया। 40 दिन के बाद मेरे नबी ने अली को वसूल फरमाया। कितने दिन के बाद? 40 दिन के बाद। तारीख के पन्ने के बाद 40 दिन के बाद अली को मेरे नबी ने पाला। 18 साल के हो गए अली। हजरत फातिमा, तवज्जो है, नबी की बेटी, इधर मौला अली। एक दिन हजरत सिद्दीक अकबर ने बड़े प्यार में कहा अली शादी ना कर लेते? कहा मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, कौन रिश्ता तय करेगा, कौन जाएगा, कौन तैयारी करेगा? हजरत सिद्दीक अकबर कहते तुम तो बारगाह नबी में रहते हो, कह दो ना फातिमा का रिश्ता मांग लो। मगर यार जो जिस बारगाह में रहा हो, पला हो, बड़ा हो, वहां कैसे कहे? अली का चेहरा बुझा, आंखों में आंसू, कुछ एहसास है आज। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब को ये पैगाम सुनाओ, हमने फातिमा का रिश्ता अली के साथ तय कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। कहां हो रहा तय? आसमानों पे यार जी। तय करने वाला पूरी कायनात का पालनहार जी। अच्छा बिचौलिया, इधर समझते हैं बिचौलिया, रिश्ता कराने वाला जो होता, आज तो बिचौलिया मोहम्मद सिराज बहुत खाता है, इधर भी मुर्गा खाता है, इधर भी खाता है। लड़की वाला का 1 लाख हम रिश्ते में कर देंगे तो ये भटिया जाके 1.5 बताता है। हाँ, क्योंकि मुर्गा उधर का भी खाना है, उधर का भी खाना है। हाँ, और जब निकाह पिका हो जाता है, जब 1 लाख मिलता तो कहता बताओ हम क्या करें, हमने बहुत मेहनत की है। मैंने कहा भटिया पहले ही बता दिया होता, मुर्गे के चक्कर में सबका नाश मत डाला। अच्छा बिचौलिया रिश्वत भी शुरू कर दी, 20,000 भी मांग रहा है। डिजिटल जमाना हो गया। अल्लाह रहम फरमाइन, बिचौलियों का हाल बड़ा खराब है। खैर अल्लाह से तौबा करो और इस नहूसत, जहेज वाली नहूसत से दूर रहिए, अपने आप को बचाइए। अच्छी बेटियां तलाश करो, नेक बेटियां तलाश करो, नेक बच्ची तलाश करो। यार मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने बचा क्या उसके पास? नौजवानों सच बताना यार, जिसने अपनी बेटी दे दी तुम्हें 22 साल 20 साल की पाल के, सच्ची बताना उसके पास बचा क्या है? सच्ची बात। मगर मैं मोहम्मद सिराज सच बात कहने लगा हूं, ये दर्द वो ही जान सकता है जिसके पास बेटी हो सकती है। हाँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ने 3 बेटों के बाद एक बेटी दी है। सच बात करने लगा हूं, जब जाता हूं ना तो सीने से चिमट जाती, जब आता हूं तो सब सीने से सिमटती जी। और जब हम जाते हैं ना मोहम्मद सिराज साहब, कई 10-10 दिन 15-15 दिन के दौरों से बाहर जाते हैं, कभी बेटों को मैंने गेट से बाहर नहीं देखा, मगर बेटी बाप का इंतजार करती है। हकीकत बात है, ये बेटियां होती हैं। बेटियों को अगर ससुराल में पता चल जाए ना कि मेरा बाप बीमार है, मेरा भाई बीमार है, अल्लाह की इज्जत की कसम रब से दुआ करती, मौला मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर दे। लोगों इन बेटियों की कदर करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। और मैं ये कहता हूं जिसने बाप ने बेटी दे दी उसके पास कोई दौलत नहीं बची है। इस जहेज की नहुसत में लात मार दो, अल्लाह और रसूल की रजा के लिए मौला अली की सुन्नत को अपनाते हुए खाली बेटियां लेके आओ और पूरे जिले में नाम करो। हमारे जिले अमरोहा में एक बच्चा है, बहुत बड़ा, वो इंजीनियर है, बड़े लेवल का, पूरी दुनिया से उसका नेट सर्विस कांटेक्ट, पता नहीं क्या मामला, हम तो जानते नहीं, बारा बड़े लेवल का कुछ है वो बच्चा। मगर उसने शहर अमरोहा में वो शादी करके दिखाई, हुजूर सैयद अमीन मिल्लत महरारा शरीफ ने आके निकाह पढ़ाया, वो शादी की, जबकि वो चाहता तो 20 लाख रुपए भी जहेज में मिल सकते थे।
सही कह रहा हूँ, 20 लाख की गाड़ी मिल सकती थी उस बच्चे को, मगर कहा नहीं, ये जहेज की नहूसत हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल सिंपल। लोग गए और जो बारात में खाना था वो भी अपनी तरफ से इंतजाम किया। बोले आप नहीं करेंगे, हम करेंगे। और खाली बेटी से निकाह करके वो अपने साथ लाए। अमरोहा के अखबार में उसे छपा था उस वक्त में। और निकाह पढ़ाने के लिए देखो ना, हाय हाय, आला हजरत के पीरजादे से, उनके खानवादे से, उनका चश्मो चराग हुजूर अमीन मिल्लत तशरीफ लाए और निकाह पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।